हेलो गाइस, जैसे कि आज है मंडे। तो मैंने आज एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो कैपिटल तो है नहीं, मैं पेपर ट्रेडिंग ले रहा था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे आज ओवरऑल 1458 का प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे मैंने एक लॉट से ही काम किया था। जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 44,400 का सी बाई किया था, जहाँ पे मुझे 1458 का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूँ, मैंने कहाँ पे कॉल बाई किया था और क्यों बाई किया था। तो अभी मैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा था। अगले दिन मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद यहाँ से एक बड़ा फॉल दिया था 44,000। और आप लोगों को पता होगा 44,000 44,500 अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस और बड़ा सपोर्ट का भी काम करता है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट 44,000 से यहाँ से जैसे ही मार्केट मूव लिया था, और यहाँ यहाँ से मूव लेने के बाद उसके बाद इसी एक ही रेंज में उसने पूरा टाइम को निकाल दिया। तो उसके बाद मैंने मैंने इस लेवल को ड्रॉ करके रखा था, और इस लेवल को भी ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पे टाइम बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था दोनों लेवल को, और इसके बीच में ही था। तो आज जैसे ही मार्केट में आपको दिखा दूँ, आज जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर को ऊपर तोड़ना चाहा तो तोड़ नहीं पाया, लेकिन इसके नीचे आ गया। तो जहाँ पे मार्केट का कल लो था, उसको भी उसने रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे भी नहीं गया। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल को बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन किया, और इसी के बाद इसने जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा, आप लोग को देख पा रहे हैं, अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला। उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था नहीं। तो पेपर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस था नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक वेट किया, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था। तो मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसने एक हैमर बनाया था, हैमर। तो यहाँ पे अधिकतरों का मतलब जिन्होंने कॉल बाय किया था, नीचे जिसका पुट, नीचे जिनका स्टॉप लॉस था, मार्केट ने एक ही बड़ा रेड कैंडल ने पूरा सबको निकाल दिया मार्केट से। उसके बाद निकालने के बाद मार्केट ने कुछ देर यहीं पे सस्टेन किया। अगर मार्केट को गिरना रहता तो यहाँ से वो आराम से, इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा आराम से वो गिर सकता था, लेकिन बायर एक्टिव थे। आज सुबह से ही आप देख पा रहे हैं, बायर एक्टिव थे, अगले कैंडल के नीचे लो नहीं तोड़ने दे रहे थे बार बार। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आया, मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा था। मार्केट इसी ट्रेड लाइन के भीतर, आप इसकी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था और ऊपर ही था। तो उसके बाद इसने जैसे ही 15 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग करना शुरू किया, उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे इसके हैमर होने के बाद मैंने 2 कैंडल वेट किया। अगर 2 कैंडल वेट किया, इस कारण अगर मार्केट गिरना रहता तो गिर जाता। तो मैंने वेट किया था, तो यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और 15 ईएमए के ऊपर ही जैसे क्लोजिंग दिया, और मैंने ट्रेड लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था। तो मैंने यहाँ से एक कॉल बाई किया, जो मुझे एक ही, आप देख पा रहे कितना बड़ा एक ही कैंडल जो उठा था। तो उसने, और एक ही कैंडल देख पा रहे कितना बड़ा हुआ था, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब जैसे ही एक बड़ा रेड कैंडल दिया, सब यहाँ पे पुट बाई किए होंगे और सबका स्टॉप लॉस ऊपर था, और मार्केट सुबह से ही आप ट्रेंड में ही था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया, जो मुझे यहाँ पे 130 पॉइंट का टारगेट मिला, जहाँ से मुझे 1458 का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने ऐसे करके आज एक ही ट्रेड लिया। मैं आपको एक बार डिटेल्स दिखा दूँ, जैसे मैंने एग्ज़िट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे 1636 का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आज दिखा दूँ आपको एक बार, मैंने 218 में बाई किया था, और इसको मैंने एग्ज़िट किया 327 में। तो मुझे ओवरऑल 1636 का प्रॉफिट हुआ, जो होता है मेरे इन्वेस्टमेंट का 50%। तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसी तरह आज मैंने इस बैंक निफ्टी में 44,300 का कॉल लिया। तो मैंने जस्ट कुछ, मैं आपको चार्ट पे एक बार एक्सप्लेन कर दूं। मैं यहाँ पे जस्ट देख रहा था, मतलब मार्केट आप देख पा रहे 15 ईएमए के ऊपर ही क्लोज ले रहा था, और यहाँ पे मार्केट बुल की तरफ ही था, क्योंकि अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर तक की तरफ ही जा रहा था। इसलिए मेरा आज का टारगेट था, कॉल की तरफ ही टारगेट था। जैसे ही मार्केट ने, मैंने आपको बताया, जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा था, इसको रिस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही इसने यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ किया, उसके बाद हैमर ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया, जो मुझे आराम से 130 पॉइंट का टारगेट मिला, और मेरा बीच से नीचे का 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, जिसके कारण मुझे 130 पॉइंट का भी टारगेट मिल गया, जहाँ पे मुझे 1636 का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कल क्या होता है।